नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा के पहले दिन आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की इस कक्षा में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सर्जना के प्रथम अध्याय संतवाणी से। संतवाणी अध्याय में कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया इन तीन कवियों की रचनाओं का संकलन है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी का पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी ने इस दोहे में त्याग के श्रेष्ठतम स्वरूप और मनुष्य के जीवन में त्याग के महत्व का प्रतिपादन किया है। तो इस दोहे का भावार्थ समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस दोहे में कबीरदास जी ने किसके त्याग की बात कही है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य के मन में संसार के प्रति मोह और ममता की भावना के त्याग की बात कही है और मनुष्य के अहंकार के त्याग की बात कही है। अब हमें ये समझना है कि कबीरदास जी ने मनुष्य को अहंकार और मोह ममता के त्याग के लिए क्यों कहा है। कबीरदास जी ने अहंकार और मोह ममता के त्याग के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अहंकार और मोह ममता के त्याग के बिना संसार में परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती और न ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। तो परम आनंद की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार के प्रति मोह ममता और अहंकार का त्याग कबीरदास जी ने अनिवार्य बताया है। अब संसार के प्रति मोह और ममता की भावना का त्याग और अहंकार का त्याग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है। तो त्याग करने का बेहतरीन तरीका क्या है, त्याग करने का श्रेष्ठतम तरीका क्या है, आदर्श त्याग किसे कहा गया है, आदर्श त्याग की या श्रेष्ठतम त्याग की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में इस दोहे में बताया गया है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने श्रेष्ठतम त्याग की तीन विशेषताएं बताई हैं। इन तीनों विशेषताओं के बारे में एक एक करके हम इस दोहे में समझेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, यानी हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार में त्याग दिया जाए। यानी सबसे पहली विशेषता बेहतरीन त्याग की जो बताई है कबीरदास जी ने, वह है अखंडता। यानी सब कुछ एक ही बार, यानी खंड खंड करके किया गया त्याग सफल नहीं होता। जो अखंड त्याग होता है, संपूर्ण त्याग होता है, वही सफल होता है। सब प्रभु का मेरा नहीं, इस पंक्ति में आदर्श त्याग की दूसरी विशेषता बताई है। और आदर्श त्याग की दूसरी विशेषता कबीर जी ने बताई है समर्पण। यानी संसार के प्रति मोह ममता का त्याग करने के लिए परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। यानी इस संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक यह भावना मन में नहीं आएगी तब तक संसार के प्रति मोह और आसक्ति की भावना का त्याग नहीं किया जा सकता। यानी सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार, निहचे किया विचार, यानी दृढ़ निश्चय के साथ विचार करके त्याग करना चाहिए। तो दृढ़ निश्चय आदर्श त्याग की
तीसरी विशेषता बताइए। यानी बिना दृढ़ निश्चय के किया गया त्याग सफल नहीं होता। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने आदर्श त्याग की 3 विशेषताएं बताई हैं: अखंडता, समर्पण और दृढ़ निश्चय। जब तक हमारे मन में दृढ़ निश्चय नहीं होगा, दुविधा होगी, सोच विचार में पड़े रहेंगे, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे त्याग हो चाहे और कोई काम। तो दृढ़ निश्चय के साथ किया गया काम या किया गया त्याग सफल होता है। परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना के साथ किया गया त्याग सफल होता है। और अखंडता के साथ किया गया त्याग, संपूर्णता के साथ किया गया त्याग, एक ही बार में किया गया त्याग सफल होता है। तो कबीर जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। यानी हमें दृढ़ निश्चय करके सब परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, इस समर्पण की भावना के साथ एक ही बार में अखंडता के साथ त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार किया गया त्याग सफल होता है। दूसरा दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता, ओगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को संसार में गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों के त्याग करने की बात कही है। इस बात को समझाने के लिए कबीरदास जी ने हंस का दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार दूध में मिले पानी को हंस के सामने रख दिया जाता है तो वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। यानी दूध और पानी को अलग अलग पहचानने की समझ जिस प्रकार हंस में होती है, उसी प्रकार मनुष्य में भी गुण और अवगुण को अलग अलग पहचानने की समझ होनी चाहिए और फिर गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, यानी हंस क्षीर माने दूध, जिस प्रकार दूध को ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाही, और नीर माने पानी, पानी का त्याग कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। तीसरा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीवात्मा अहंकार का, अभिमान का त्याग कर देती है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अहंकार के चलते जीवात्मा परमात्मा को अपने से अलग समझता है। जब अहंकार मिट जाता है तो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यानी मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करने की बात इस दोहे में कबीरदास जी ने कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, कि जब जीवात्मा अभिमान का त्याग कर देती है तो वह सब प्रकार से सुखी हो जाती है, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। भावे कोई कछु कहे, जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उस अवस्था में उसके बारे में संसार के लोग चाहे कैसी भी बातें करें, उन बातों की वह मनुष्य परवाह नहीं करता। भावे कोई कछु कहे, उसके तरफ से चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। मेरे ये निज पी, वह इस बात को लेकर प्रसन्न रहता है, आनंद विभोर रहता है कि मेरे हृदय में मेरे प्रियतम परमात्मा
निवास कर रहे हैं, मुझे अन्य किसी दूसरी सांसारिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को पूर्ण रूप से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य के परम आनंद के लिए बाधक तत्व है। जब अहंकार मिट जाता है तो मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। चौथा दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की श्रेष्ठता के लिए उसका ज्ञान ही सबसे बड़ा मापदंड है, न कि उसकी जाति। किसी भी साधु की साधुता की पहचान, उसकी श्रेष्ठता की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु की साधुता या श्रेष्ठता की पहचान के लिए उससे उसकी जाति ने पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। एक दृष्टांत देते हुए कबीरदास जी ने इस बात को समझाया है कि जैसे हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार को देखकर तलवार के मूल्य का आकलन करते हैं, न कि जिस म्यान के अंदर वह तलवार रखी जाती है उस म्यान को देखकर। यानी म्यान से ज़्यादा तलवार का महत्व है। तो जिस प्रकार तलवार का महत्व प्रमुख है, म्यान का महत्व गौण है, उसी प्रकार साधु की जाति साधु के ज्ञान की तुलना में गौण है। तो इस दोहे के माध्यम से इसी के साथ कबीरदास जी ने जाति पाति और अंधविश्वास पर भी कटाक्ष किया है। तो कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की बाहरी वेशभूषा, उसकी जाति इत्यादि से मनुष्य के गुणों की और उसके ज्ञान की पहचान नहीं हो सकती। तो मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ज्ञान में निहित है, न कि उसके रंग रूप में और न कि उसकी वेशभूषा, जाति इत्यादि।